नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर के बीजेपी देश भर में कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी किया गया। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है और इन 11 वर्षों में इस सरकार के ऐतिहासिक फैसलों को जनता के सामने रखा है। बताते हुए नजर आए हैं, तमाम चीजों उनकी ओर से रखी गई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ चीजें केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार के लिए कही गई है, क्या कुछ चीजें उनकी ओर से बताई गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रखा गया था। यहाँ सीएम योगी ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें मोदी सरकार के बीते 11 सालों के वो सभी काम दर्शाए गए हैं जिनकी बदौलत आज भारत कामयाबी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व के बड़े चेहरों समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार के सभी बड़े कामों का ब्यौरा दिया और पहले की सरकारों से मोदी सरकार के 11 सालों की तुलना करते हुए पहले से बेहतर आंकड़े भी सामने रखे। कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और सबसे कम समय में दोगुनी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ रहे शैक्षणिक संस्थानों की संख्या को लेकर भी खूब सराहना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान पहले और अब के संस्थानों का तुलनात्मक विश्लेषण भी पेश किया। और मोदी जी के कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। देश के अंदर 2014 तक केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं और देश के अंदर 2045 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51,348 सीट्स थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1,18,000 हुई है और पीजी की सीट 2014 में 13,246 थी। आज ये संख्या बढ़कर के 74,000 इसके बाद नई जुड़ी है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक, यानी देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं और जिसमें आज भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। देश भर में सभी बीजेपी नेता मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जनता के सामने इन 11 सालों का लेखा जोखा रख रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराया जा रहा है और जनता का मोदी सरकार को मिलता लगातार समर्थन इस सरकार पर उनके विश्वास का ही प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं लखनऊ में इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बहराइच के दौरे पर रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा के अनावरण के बाद मंच पर 5 बच्चों की अन्नप्राशन किया। इसी के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी यहां पर किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार को जमकर लताड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा है, इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान बहराइच में सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और उनकी 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंच पर 5 बच्चों का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार भी किया। उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया, तिलक लगाया और खीर खिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज इस अवसर पर मैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि महाराज सुहेलदेव को सम्मान क्यों नहीं मिला, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाए गए। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता थी। अगर वे महापुरुषों के नाम पर जगहों के नाम रखते तो उनकी तुष्टीकरण की नीति विफल हो जाती। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया, क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। इसके साथ ही देश की अखंडता को लेकर भी सीएम योगी विपक्षी दलों पर हावी नजर आए। उन्होंने पूर्व प्रदेश सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि जब बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाती है तो समाजवादी पार्टी देश तोड़ने वाले जिन्ना का गुणगान करती है। पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को समर्थन देने वाले लोगों को नकारने के लिए जनता का धन्यवाद किया है। बता दें कि चित्तौरा झील के पास बने इस स्मारक स्थल पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना में 12 दुकानों, एक विशाल सभागार, डोरमेट्री, 12 शौचालय, फाउंटेन, हर्बल गार्डन और झील के घाट का भी निर्माण कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों का वाहन भत्ता जो है वो बढ़ाया जाने वाला है।
वाहन भत्ता बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। लेखपालों को 1500 रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसी के साथ साथ राजस्व निरीक्षकों को 2000 वाहन भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है। विभाग नए भत्तों की जल्द नोटिफिकेशन जो है इसको लेकर के जारी करने वाला है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो 30,873 लेखपाल और 4,281 राजस्व निरीक्षकों को फायदा होगा। वहीं कानपुर से अगली खबर सामने आई है। कानपुर पुलिस को बड़ी चीजें जो है वो उन्हें दी गई है। आपको बता दें 112 गाड़ियां कमिश्नर ने पुलिस सेवा में दी है। ये नया अपडेट जो है कानपुर पुलिस को मिला है। इसके साथ साथ 23 नई 112 गाड़ियां जो है वो कमिश्नर ने पुलिस सेवा में दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसी के साथ साथ कमिश्नर ने पुलिस सेवा में ये नए वाहन जो है इनको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए हैं। पुरानी गाड़ियों की जगह अब नई गाड़ियां डायल 112 की जो है वो दी गई है। अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसको देखते हुए पुलिस महकमा जो है वो भी एडवांस होता हुआ जा रहा है। डायल 112 की ये तमाम गाड़ियां जो है ये दी गई है। पुलिस सहायता के लिए आपातकालीन सेवा है 112 और इसी के लिए ये तमाम गाड़ियां जो है वो अब यूपी पुलिस को दी गई है। कानपुर पुलिस को 23 नई 112 गाड़ियां जो है वो दी गई है। आपको बता दें कि कमिश्नर ने नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें लगातार आपके साथ। यूपी 112 की आज 23 गाड़ियों का यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया माननीय पुलिस आयुक्त के द्वारा। और इसके पहले हमारी जो फंक्शनिंग गाड़ियाँ थी उसमें उनकी एज पूरी हो जाने की वजह से हमें नई गाड़ियाँ मिली हैं, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। और ये बहुत एक प्रीमियर सर्विस है। मैं आशा करता हूँ कि अब अपने उत्कृष्ट लेवल को मेंटेन रखेंगे और जनता को सर्विसेज देंगे जिससे उनको राहत मिलेगी। वहीं बागपत से अगली खबर सामने आई है। बागपत के बंडौत में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल बताया जा रहा है। चोरी की वारदात में वांछित था यह घायल बदमाश। इसी के साथ साथ घायल से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा यूपी में चल रहा है और इसी के तहत तमाम बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। चोरी की वारदातों में वांछित ये बदमाश था, ये घायल हुआ है। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी है। दिनांक 19 फरवरी 2025 को थाना बड़ौद के कोताना रोड पे एक घटना घटित हुई थी जिनमें अज्ञात अपराधियों ने वहां के 33 केवीए ट्रांसफार्मर को काटा था और उनमें से करीब 1700 मीटर तार की चोरी भी कर लिए थे जो काफी मूल्यवान थी और काफी दिनों तक वहां पे लाइट प्रभावित रही थी। इस क्रम में हमारी स्वाट और बड़ौद की टीम ने इस पर बहुत अच्छा काम किया था और अप्रैल महीने में लोगों ने गैंग को बस्ट किया था जो मूलतः थाना सिंघौली और मुरादनगर गाजियाबाद का था। उसमें करीब 7 लोग गिरफ्तार पहले हो चुके थे। 2 लोग उससे वांछित चल रहे थे। उनमें से एक पे 25,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था जिसका नाम आमिर पुत्र आजम था जो मुरादनगर का रहने वाला था। बीती रात्रि में हमारी स्वाट और बड़ौद की टीम चेकिंग कर रही थी। जानकारी हुई कि वो गैंग पुनः एक्टिवेट हो गया और वो एक हमारे यहाँ बड़ी घटना कारित करने के लगा जिसमें तार चोरी की घटना भी सम्मिलित थी। जिसपे हमारी पुलिस टीम ने थाना बड़ौद एरिया में इसको ट्रैप करने का प्रयास किया। अपराधियों ने भागते हुए पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की। इसमें हमारी पुलिस बाल बची और हमारी टीम के द्वारा आत्मरक्षा की फायरिंग में बदमाश आजम गंभीर रूप से घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। उसको लाके तत्काल एडमिट जिला अस्पताल में कराया गया। वहीं गाजियाबाद अब आपको लिए चलते हैं। गाजियाबाद में गर्मी में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। अमृत स्टील कंपाउंड की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर 4 फायर ब्रिगेड के टैंकर जहां पर पहुंचे हैं। 4 गाड़ियों ने फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया है। इसी के साथ साथ आग लगने से किसी तरह की जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। लगातार गर्मी के मौसम के चलते इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है। सूचना पर 4 फायर टैंकर्स जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और इस आग पर काबू पा लिया जाता है। 10 जून 2025 को समय सुबह लगभग 10:30 बजे अमृत स्टील कंपाउंड स्थित शीतल एंटरप्राइजेस नाम से एक स्टोरेज था जिसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल 3 गाड़ियां कोतवाली फायर स्टेशन से और एक वाटर बाउजर वैशाली फायर स्टेशन से घटनास्थल पर भेजा गया। वहां जाके देखा तो वेपर्स और चिप्स के पैकिंग का सामान भरा हुआ था जिसमें आग लगी थी। तत्काल 2 साइड से होश फैलाते हुए आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। FSO के निर्देशन में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। आसपास स्थित आग को फैलने से रोकते हुए एक बड़ी घटना से बचा लिया गया। तो गाजियाबाद में ये पूरा मामला सामने आया है। इसी के साथ साथ उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। कानपुर और वाराणसी में अगर बात करें तो पारा लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है।
43 डिग्री तापमान जो है वो पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी की बात करें तो वहां पर भी हीट वेव की जो घोषणा है वो मौसम विभाग की ओर से कर दी गई है। लोग कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गन्ने के जूस स्टॉल पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ इतना भीषण पड़ रहा है कि आदमी लोग का गंगा घाट पे नजारा नहीं आ रहे हैं, और ऐसा ही गर्मी रहा तो फटाफट आदमी मरना शुरू करने। मणिकर्णिका घाट पे इतने लाशों की भीड़ लगी है, तांते लगे हुए हैं, एक लाश के साथ लगा हुआ लाइन से 4-4, 5-5 लाश जल रहे हैं, फिर मुर्दा चला आ रहा है। गर्मी तो लग रहा है कि भीषण बढ़ती ही जा रही है। आने वाला क्या होगा। क्या स्थिति है? एकदम घाटों पे तो एकदम सन्नाटा पड़े हुए हैं, स्नानार्थी भी नहीं है, न घूमने वाले पर्यटक हैं, कोई नहीं है। एकदम घाट खाली है, रास्ता एकदम साफ है। सड़कों पे भी एकदम जो है सो वही 2 व्हीलर लगे हुए हैं, पैदल तो कोई यात्री या कोई घूमने वाला भी नहीं नजर आ रहा है। वहीं वाराणसी से आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बने दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अर्जी केंद्र के सामने रख दी गई है। इसके लिए अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के पीछे कई तरह की वजह बताई है। इस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का दाऊद खान स्टेशन है, जिसके नाम को बदलने की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा कि अलीगढ़ से दाऊद खान का कोई संबंध नहीं है। वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम उसके नाम पर होना बिल्कुल भी सही नहीं, बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर होगा। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। शीघ्र ही सरकार रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करेगी। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत बने, हमें वैसे ही किसी महान हस्ती के नाम से ही सार्वजनिक जगहों के नाम रखने चाहिए। उधर सांसद ने यह भी कहा कि दाऊद खान नाम का इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। दाऊद खान स्टेशन का अभी सुंदरीकरण हुआ था, मैं उसके उद्घाटन में गया था। जब दाऊद खान स्टेशन की बात आई तो मैंने रेलवे अधिकारियों से पूछा इसका इतिहास क्या है। और दाऊद खान तो एक डॉन था महाराष्ट्र का, जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा था जिसने। उसके बाद उसके नाम से स्टेशन होना, नहीं तो यहां पर हमारे प्राचीन में कोई ऐसा दाऊद खान के नाम से व्यक्ति नहीं है, न कोई गांव है। तो इसके लिए मैंने अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा है कि जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश को आजादी दिलवाने वाले हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप के नाम से इस स्टेशन का नाम होना चाहिए। और सबकी यही मांग है। माननीय मंत्री जी मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और बहुत जल्दी इस दाऊद खान का नाम परिवर्तन होकर महाराणा प्रताप स्वतंत्रता सेनानी के नाम से होगा। युवाओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। देखो, महापुरुष जो भी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, महाराणा प्रताप हों, पृथ्वीराज चौहान हों, लक्ष्मीबाई रानी हों, हमारी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद हों, भगत सिंह हो, ये हमारे प्रेरणा स्रोत तो हैं युवाओं के। दाऊद खान रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है और भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये कानपुर दिल्ली रेल खंड का हिस्सा है। दाऊद खान स्टेशन इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के दौरान बनाया गया था। तब से अब तक इस स्टेशन का नाम दाऊद खान के नाम से ही है, जिसे अब बदलने के लिए कवायद तेज हो गई है। अब देखना होगा कि केंद्र से सिफारिश मंजूर होने के बाद इस स्टेशन को क्या नाम दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अयोध्या में 8 साल बाद जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। इस बार सर्किल रेट में बढ़ोतरी 200% तक की गई है, जिससे अब रामनगरी में जमीन खरीदना पहले से और महंगा होने वाला है। कितने तक ये दाम बढ़े हैं और किस तरीके से सर्किल रेट तय किए गए हैं, इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आसपास के क्षेत्रों में जमीन की मांग बढ़ रही है। लोग अयोध्या में जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन अब यहां जमीन खरीदना महंगा हो गया है। सोमवार यानी 9 जून 2025 से अयोध्या जिले में जमीन के सर्किल रेट में 200% तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने सर्किल रेट में ये बढ़ोतरी करीब 8 सालों बाद की है। बता दें कि जमीन के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी टिहुरा मांझा जैसे गांवों में देखने को मिल रही है, जहां पर 1 हेक्टेयर जमीन का दाम 33 लाख रुपए से लेकर 69 लाख तक है।
ये वही गांव है जहां पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 2 प्लॉट के लिए पिछले साल एग्रीमेंट किया था। हालांकि उन जगहों की जमीनों की दरों में कम वृद्धि की गई है, जिन जगहों पर जमीन के दाम बाजार के मूल्यों के बराबर हैं। अब अयोध्या के सब रजिस्ट्रार से जानिए क्या कुछ है इन रिवाइज्ड रेट्स का ब्यौरा। पिछली जो रेट लिस्ट हमारी प्रभावित थी वो 1 अगस्त 2017 से प्रभावित थी। अभी नई मूल्यांकन दरें जो लागू की गई हैं और 7 जून 2025 से प्रभावी हैं। नई दरों को लागू करने के लिए पुनरीक्षण करने के लिए पुरानी दरों पर पुनरीक्षण करने के लिए एक व्यापक सर्वे किया गया है। जो विलेख पंजीकृत कराए गए हैं तो उसमें प्रतिफल और सर्किल रेट से उसका मूल्यांकन कैसे हुआ है इसका गहन अध्ययन किया गया है। एक टीम बनाई गई तो इसका टीम ने जो भी अपना रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से वृद्धि की गई दरों में। जाहिर है कि नए सर्कल रेट में 200% तक बढ़ोतरी के बाद उन लोगों की जेब पर जरूर असर पड़ेगा जो यहाँ जमीन खरीदना चाहते हैं, फिर चाहे उसमें व्यापारी हों या रिहायशी मकान बनाने की इच्छा रखने वाले लोग। नए सर्कल रेट के बाद अब जमीन की कीमत पहले के मुकाबले कई ज्यादा चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो अयोध्या में सर्किल रेट में 200% की वृद्धि देखने को मिली है। अयोध्या में जो लोग जमीन खरीदना चाहते थे उनके लिए ये दाम अब और बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।